ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम पैरेललोग्राम में जनरली जो चार प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग को सिलेबस में दिया गया है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, तो इसके पूरे प्रॉपर्टीज का हम एक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले पैरेललोग्राम, पहला टॉपिक ले लेते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है जनरली हम पढ़े हुए हैं, उसी के बारे में थ्योरम में हमने पढ़ा था। कुछ और है, देख लीजिए। ये सपोज दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें पहला चीज जो AB पैरेलल टू CD एंड BC एंड AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा BC पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD। तीसरी बात होगी जो एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। चौथी बात होगी क्या, जो एंगल A प्लस B, एंगल A जोड़ एंगल B जो इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। पांचवी ये चीज रहेगा जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। छठी बात जो ये जो डायगोनल है AC और BD, पैरेललोग्राम सपोज दैट इट इंटरसेक्ट एट O, तो इसमें AC जो है डज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं होगा। लेकिन डायगोनल्स हमने पढ़ा है जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है भाई, तो ये हो जाएगा AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, ये चीज। और छठा अगर आप देखा जाए तो आपका जो है इसमें जो ट्रायंगल ABC जो है, ABC डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देता है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CD है। तो ये आपका पैरेललोग्राम का है। अब आइए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन हमने पढ़ाया था, दिस इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री, और जब ये वन एंगल 90 डिग्री होगा तो सभी आपस में अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज दैट इट इज A, B, C और D, इट इज अ रेक्टेंगल। इसका पहला होगा जो AB इक्वल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD। सेकेंड BC इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल टू AD। तीसरा हो गया आपका एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, जो आपका पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी से आ रहा है। लेकिन एक चीज और है, जो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ईच ऑफ द एंगल विल बी 90 डिग्री। और यहां पर भी एक चीज ये भी होगा, जो एंगल A जो एंगल B इक्वल टू एंगल B जो एंगल C इक्वल टू एंगल C जो एंगल D इक्वल टू एंगल D जो एंगल A, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें डायगोनल्स जो हैं इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में नहीं लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये याद रखने की चीज है। आपका AC इक्वल टू BD, इसमें डायगोनल जो है इक्वल है। यहां पर डायगोनल इक्वल नहीं है पैरेललोग्राम में, यहां पर हम लिखे हैं जो AC डज नॉट इक्वल टू BD। अब सेवेंथ देख लीजिए, सपोज दैट इट इंटरसेक्ट एट O, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। इसमें भी आप कह सकते हैं जो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA या BCD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA, and यहां पर अगर ट्रायंगल BCD लेंगे, ट्रायंगल BCD, तो ये इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD, तो दैट इज ट्रायंगल DAB। ये आपका रेक्टेंगल के बारे में है। अब आइए स्क्वायर। स्क्वायर, सपोज दैट दिस इज आवर स्क्वायर, इट इज A, इट इज B, इट इज C, इट इज D। इसका भी डायगोनल्स है, ठीक है, और ये इंटरसेक्ट O पर करता है। तो इसका है पहला होगा जो AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। दूसरा जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम सीख के आए हैं, BC पैरेलल टू AD एंड BC इक्वल टू AD। तीसरा आपका हो जाएगा जो चारों साइड इसका इक्वल होता है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। चौथा एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। पांचवा, तो वैसे ही यहां पर भी कर सकते हैं जो A जोड़ B, B जोड़ C, C जोड़ D, जो D जोड़ A इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जैसे इसमें लिखे थे ना 360 डिग्री, तो हर एक क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। आपका ये हो गया। इसमें डायगोनल इक्वल होता है, AC इक्वल टू BD,
इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है, लेकिन ये भी 90 डिग्री पर करता है, याद रखिएगा। ये जितना एंगल है यहाँ पर, ये सब 90 डिग्री होगा आपका। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं जो AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। सातवां आप कह सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। और यहां पर एक चीज और है, जो इसका जो डायगोनल होता है वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। तो आपका ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ईच एंगल आपका 90 डिग्री है। यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा। वैसे ही यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा और यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा। यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा और यहाँ पर ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों डायगोनल्स के लिए, डायगोनल्स AC एंड BD। तो AC अपोजिट एंगल्स इसका A और C होगा, इसका अपोजिट एंगल्स जो है B और D है। तो डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। इसके बाद आइए रोम्बस पर। रोम्बस, रोम्बस का यही फिगर होगा ABCD। सॉरी, फिगर गलत हो गया। रोम्बस में पैरेललोग्राम की तरह है और स्क्वायर की तरह है। यहां पर दो चीज होता है, कुछ प्रॉपर्टीज इसका पैरेललोग्राम का आता है और कुछ प्रॉपर्टीज आपका स्क्वायर का आता है। तो चूंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है तो AB पैरेलल टू CD, AB इक्वल टू CD, BC पैरेलल टू AD और BC इक्वल टू AD, ये तो है ही। इसके बाद इसमें मेन प्रॉपर्टीज है जो डायगोनल्स इसका भी बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल्स होगा और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मेन प्रॉपर्टीज इसका लिख देते हैं, जो डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। इट मींस ये जो है, ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा, और ये एंगल जो है, ये एंगल, ऐसे भी एंगल A और एंगल C बराबर होता है। लेकिन इसमें स्क्वायर में 45 डिग्री हो रहा था, इसमें 45 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, इट मींस चारों एंगल होगा इक्वल होगा, लेकिन चूंकि ये 90 डिग्री नहीं है, इसका एंगल A प्लस B इसमें रहेगा 180 डिग्री, बट एंगल A इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और दूसरा डायगोनल ये है, ये आपका ऊपर काटता है, तो यहां पर भी ये 90 डिग्री जरूर होगा। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री आपका हो गया। ये चीज आपको असल देखना है। तो यहां पर दूसरा मेन चीज है, याद रखिएगा, जो एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें तीसरा चीज होता है क्या, जो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये चारों साइड बराबर होता है और चारों साइड भी बराबर है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल होता है। बाकी सब प्रॉपर्टी उसी का आएगा। इसका भी डायगोनल बाइसेक्ट, यहां पर डायगोनल्स एक चीज लिख सकते हैं, जो AC डज नॉट इक्वल टू BD एज लाइक पैरेललोग्राम, लेकिन AO इक्वल टू OC रहेगा आपका, AO इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD एंड OB इक्वल टू OD। ये हो गया। यहां पर एंगल A 90 डिग्री नहीं होता है, जैसा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, जो ईच ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री। तो ये था आपका रोम्बस। ये प्रॉपर्टीज हम चारों स्पेशली आपको इसलिए क्लियर कर दें, जो ये इतना जो रहेगा, तो आगे चल के जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो फिजिक्स फिजिक्स का तो लैंग्वेज ही है मैथमेटिक्स, वहां पर भी फायदा होगा और मैथमेटिक्स में तो फायदा होगा ही, इसका हर जगह जरूरत है। या इवन जब आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल जॉब, बैंकिंग, रेलवे, SSC, वहां से भी मैथमेटिक्स में इस तरह का क्वेश्चन दाग देता है। अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे।